नमस्कार। बहुत सारे पिक्चरों में, मूवियों में आपने किसी नायक, नायिका, कोई युवा, कोई वृद्ध, कोई बुजुर्ग, महिला या पुरुष को जो है चीखते चिल्लाते बिलखते रोते हुए कहने हुए सुना होगा कि मत रोको बाबूजी, मुझे मर जाने दो, मैं जीने का लायक नहीं हूं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मृत्यु ही हमारे जो है समस्या का समाधान है, ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे तमाम बातों को आपने सुना होगा लोगों से कहते हुए। अगर जो ध्यान दे तो ये लोग जो है सैंग्विन टेम्परामेंट के होते हैं, रूडी लोग होते हैं, इनकी आंखें जो है काली काली, बाल काले काले होते हैं। कुछ वृद्ध बुजुर्ग भी मिल जाएंगे, महिलाएं, माताएं, बहनें, पुरुष जो कि अपने जीवन से तंग आ चुके हैं, त्रस्त हो गए हैं, जिंदगी से बोझिल हो गए, जिंदगी को भूल जाना चाहते हैं, जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं। ड्यू टू दियर मिसडीड्स, ड्यू टू दियर मिसडीड्स, हैविंग नो डिजायर टू लाइव एंड लो स्पिरिटेड लाइफलेस स्पिनिंग वॉयड। अगर जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका जो जीवन है यह इन समस्याओं से ग्रसित है, और कहीं ना कहीं दूसरे पहलू पे देखें तो बैड इफेक्ट ऑफ द मर्करी एंड सिफिलिस के वजह से भी यह देखने को मिलता है। और वो कहते हैं कि मैं जीना नहीं चाहता, मर जाना चाहता हूं, मुझे मत रोको, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, ईश्वर मेरे गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा, मृत्यु ही मेरे जो है समस्याओं का समाधान हो सकता है। मृत्यु से जो है कुछ भी जो है ज्यादा इन्हें नहीं चाहिए। अगर जो देखा जाए तो मिलनकोली होते, ऑलवेज थिंग्स एंड ड्वेलिंग टू सुसाइड, हमेशा यह जो है अपने आप को मिटाने के बारे में सोचते रहते हैं, किसी ना किसी तरीके से जीवन लीला को खत्म किया जाए, छुटकारा पाया जाए, झंझट से मुक्ति मिले और ईश्वर के पास पहुंचे। ये जो है देखने को मिलता है सर। और इनके बातों में हरीड, वरीड, अनइजी एंड रेस्टलेसनेस दिखाई देता है। और या यूं कह ले कि सोचने समझने की क्षमता सी नहीं रह गई है, यहाँ दिमाग और याददाश्त बहुत कमजोर होता जा रहा है। अगर जो इसके तह तक पहुंचे, गहराई में जाने की जो है बात करें कि बीमारी का कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं सैंग्विन टेम्परामेंट, बैड इफेक्ट ऑफ सिफिलिस की बात अगर जो करें तो देखने को मिलता है बैड इफेक्ट ऑफ मर्करी एंड सिफिलिस हर जगह आएगा। अगर जो तह तक जाएंगे, चीजों को जो है सही से जो है अच्छे नजरिए से देखेंगे, एकाग्रचित होकर के देखेंगे, तो कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट ऑफ मर्करी एंड सिफिलिस मरीज का पीछा नहीं छोड़ता है। आइए बात करते हैं इस मरीज को ठीक कैसे, कैसे इस तरीके के मरीजों को आप ठीक करेंगे। जिन्हें पेशाब करने का भी मौका आप दे देंगे तो वह जाकर के सुसाइड कर लेगा, जिन्हें घूमने के बहाने जो है आप छोड़ने की कोशिश करेंगे तो जाकर के ये जो है कहीं ना कहीं किसी नदी, नाले, कुएं, पोखरा, तालाब जो मिल जाएगा कहीं भी रस्सी फंदा बना करके लटक जाएगा, क्योंकि 24 घंटे इसके दिमाग में यही चल रहा है कि जिंदगी को मिटाना ही जो है मोक्ष की प्राप्ति है, वे ऑफ साल्वेशन टू कर्स द लाइफ, सुसाइड इज ओनली वे और साल्वेशन। यही इसको लगता है कि भाई जब तक मरेंगे नहीं, अपने आप को मिटा नहीं देंगे, तब तक ईश्वर उसे माफ नहीं करेगा। ये क्यों हो रहा है? बैड इफेक्ट ऑफ मर्करी एंड सिफिलिस। अब इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? तो साथियों, जो इंसान आज कह रहा है कि मुझे मत रोको, मर जाने दो, मेरे पाप इतने, गुनाह इतने बड़े हैं, ईश्वर कभी नहीं मानेगा, कभी माफ नहीं करेगा,
मृत्यु ही जो है मोक्ष का साधन है, ऐसी बात करता है। कहीं ना कहीं बातों में एक चीज देखने को मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक, अनकॉमन, पेक्यूलियर के तौर पे, सिंस एंड क्राइम। सिंस एंड क्राइम यानी जवानी के दिनों में किसी भी तरीके का शारीरिक, मानसिक या जो है धन के द्वारा, घमंड के द्वारा, गुमान के द्वारा किया गया दुष्कर्म, कुकर्म, या किसी को मारना, पीटना, सताना, प्रताड़ित करना, या कोई ऐसी गलती कर देना कि जिसके वजह से किसी का करियर चौपट हो गया हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, या किसी का जो है सर्वस्व आपके वजह से नाश हो गया, नष्ट हो गया, और उसके जिम्मेदार आप हैं। और जिस दिन इस बात का एहसास हुआ वह समय बुढ़ापा, और तब अब ये लग रहा है कि अब उसके जो है आत्मा से, प्रेत से, भूत से, डर से, संशय से तब तक नहीं निपटा जा सकता है जब तक कि स्वयं को मिटाया नहीं जाएगा। इस तरीके की मानसिक दुर्बलता आ जाती है, देखने को मिलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भगवान ने धन दिया है तो धन के घमंड में चूर रहते हैं। किसी का घर, मकान, दुकान जलाने में, उड़ाने में, काटने में, पीटने में उन्हें कोई टेंशन नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिनको भगवान ने अच्छा चेहरा दिया, शकल दिया, और हर किसी की हंसी उड़ाते रहते हैं, तेरा चेहरा क्या है, अगला जा करके मर जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बलवान है, कहीं किसी को भी उठा करके पटक देते हैं, उनको लगता है कि उनसे बड़ा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे में अनजाने में, खेल खेल में कोई ऐसी घटना घट जाती है कि जिसमें दूसरे पक्ष की मृत्यु हो गई, दूसरा पक्ष का सर्वस्व नाश हो गया, या दूसरा पक्ष जो है आपके वजह से दर दर की ठोकरें खा रहा है, और आपको इस बात का एहसास हो रहा है कब? बुढ़ापे। अब ऐसे में जो है मरीज को अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, सर दर्द, बदन दर्द, इंसोम्निया की समस्या आ जाती है, पागलपन की समस्या आ जाती है, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर जाती है। और एक ऐसी सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप करती है जो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, मोटिवेट नहीं हो सकता है। फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक और सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक ये समस्या रहती है। 24 आवर्स यह समस्या बनी रहती है। मिटा देना है, खुद को मार देना है, मार देना, मार देना है। यानी एक प्रकार से दिमाग हिप्नोटाइज हो चुका है कि मरना ही जो है समाधान है। अब ऐसे मरीज को देखा जाए तो 2 से 3 सेकंड के लिए लगता है कि जैसे सांसें रुक गई, इतना ज्यादा उसको जो है हार्ट की समस्या होती, पाल्पिटेशन होने लगता है। अगर देखेंगे तो जो है थोड़ी देर के लगता है कि जैसे जो है हार्ट को ब्लड सप्लाई ही जो है कम हो गई है, हार्ट रुक गया 2 से 3 सेकंड के लिए। जगह जगह पे तो जो है अगर जो देखेंगे तो ब्लड के रैशेस दिखाई देने लगते हैं साथियों। फैटी डिजेनरेशन एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट देखने को मिलता है, इंड्यूरेशन ऑफ द यूट्रस देखने को मिलता है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस देखने को मिलता है। अगर जो आपने ऐसे में सीपिया ले रखे हैं, फास्फोरस ले रखे हैं, लाइकोपोडियम ले रखे हैं, कैलकेरिया, कार्बोप्लेटिना, इग्नेशिया, तमाम दवाइयां ले रखे हैं, सल्फर ले रखे हैं, नहीं कोई फायदा हो रहा है तो क्या करें? तो साथियों अगर जो ऐसे लक्षण मिल रहे हैं और लक्षण क्लियर है, स्पष्ट है, तो आप अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के पास में जाए। वहां उनके परामर्श एवं दिशा निर्देश में साथियों अगर इस दवा का प्रयोग किया जाए तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। वीडियो पूर्णतया जानकारी मात्र हेतु है, ज्ञान अर्जन मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग हमेशा अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करें। तो साथियों मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ। यह वीडियो सीधे आपके श्री चरणों में नोटिफिकेशन के तौर पर पहुंच सके तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें फॉलो कर ले, और एक छोटा सा बेल आइकन का बटन उसे दबा दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, उठाए कागज और कलम, नोट करें। दवा का नाम है एरम मटेलिकम। जी हाँ दोस्तों, एरम मटेलिकम गोल्ड। गोल्ड की पहचान करने वाला सोने को जो है चिमटी से उठाता है क्योंकि उसे उसकी कीमत मालूम है। तो जितने भी तरीके के आपके पास में अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, मिलनकोलिक, लोक्वासिटी या इंसोमनिया, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट,
या सुसाइडल टेंडेंसी, जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, इन तमाम दिक्कतों को अकेले यह दवा ठीक करने में पूर्णतः सक्षम है। अगर जो अंडू टेस्टिस है, जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो खाल है, यदि जो है उससे जो है गोली, सामान्य भाषा में कह सकते हैं, गोली सामान्य भाषा में ऊपर चली गई है, यानी टेस्टिस में गोली नहीं है, खाली खोखला है, कवर है, स्क्रोटम ही है, गोली नहीं है, तो ऐसे भी मरीजों में जो है बगैर ऑपरेशन एरम मटेलिकम जो है ठीक कर सकता है। और ये खासकर पिनिंग बॉयज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिनिंग बॉयज में ये समस्या देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। बहुत अच्छा काम करती है दवा। तो क्या करें, साधना एक ऐसी चीज है और संगत एक ऐसा चीज है जो इंसान को किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से उबार सकता है। आपको अपने गलती का आभास हो गया, यही सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं कि मानवता का जो है परिचय है। अब आप आगे से अच्छे सत्कर्म करें, अच्छे लोगों के संगत में रहें, और जो सुसाइडल टेंडेंसी आपके अंदर आ रही है, आपके पीछे आपके बीवी, बच्चे, परिवार हैं। आप तो मृत्यु के मुंह में जाकर के सोच रहे हैं कि हमें समाधान मिल जाएगा, लेकिन शास्त्र कहता है कि अकाल मृत्यु जो है प्राप्त करने वाला इंसान जो है प्रेत योनि में हजारों लाखों वर्ष तक भटकता रहता है। तो उससे बेहतर है कि ईश्वर की भक्ति करके, सत्कर्म करके, समाज का कल्याण करके, जिस तरीके से एक ककड़ी जो है पक जाने के बाद में नए फल को जन्म देती है, उसी तरीके से पूरे जीवन का भोग करते हुए, अनंत सुखों का आनंद लेते हुए, समाज कल्याण करते हुए ईश्वर के श्री चरणों में जब जगह मिलेगी तो उसका महत्व कुछ और होगा। मारना आसान है, बचाना कितना मुश्किल है, यह किसी डॉक्टर से पूछे। जिस मरीज से आप ऊब चुके हैं, उस मरीज के लिए जो है जब वह डॉक्टर के पास पहुंचता, अस्पताल में पहुंचता है, तो एक डॉक्टर से पूछे कि उसकी जान की एक एक सांस की कीमत क्या है। वह उसके एक एक सांस को बचाने के लिए वह अपने नींद, भूख, यहाँ तक जुबान तक जो है मुंह तक खाना रहता है, मरीज को देख करके खाना हटा दिया जाता है कि उसका जीवन बचाया जा सके। जीवन अनमोल है, उसे नष्ट ना करें, उसे कष्ट ना दे। ईश्वर की उपासना करते रहे, समाज कल्याण करें। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी नए चैलेंज के साथ, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेकर के। इस दवा की कीमत के बारे में बात करें तो मात्र 100 रुपए की यह दवा होगी और कम से कम 25 से 30 लोगों का भला हो सकता है। तो कॉस्ट का अंदाजा आप लगाएं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।